हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में और कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से वो और मैं बताऊंगा। तो देखिए, जो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। इसमें दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहले लाइन में बोल रहा है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो इसमें आप पहला काम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना भिन्न जो है वो है x/y। भिन्न किस फॉर्म में होता है? अंश और हर के रूप में होता है। तो x/y हो गया आपका। मान लिया कि जो भिन्न है वो x/y है। अब पहली बात क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। तो पहला कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए, x+2 y+2। तो कह रहा है कि ये बराबर हो जा रहा है भिन्न 9/11 के। तो ये बराबर हो गया 9/11 के। दूसरा कह रहा है इसी में कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो देखिए, अंश में 3 जोड़ दीजिए, हर में 3 जोड़ दीजिए। तो ये भिन्न बराबर हो जा रही है 5/6 के। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें भिन्न पता चल जाएगा कि भिन्न की जो वैल्यू है वो क्या है। देखिए, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सरलीकरण करते हैं इसका। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 11 का इसमें करेंगे तो 11x + 22 इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 9y + 18। अब इसको इधर ला देंगे तो 11x - 9y = इधर चला जाएगा तो -4। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। ये देखिए सिंपल रूप में हो गया, एक साधारण रूप में। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। तो इसका इसमें करेंगे तो 6x + 18 और इसका इसमें करेंगे तो 5y + 15। इसको इधर ला देंगे तो 6x - 5y = -3। समीकरण 2। अब देखिए, मैंने समीकरण बना दिया है। अब आपका काम यह है कि दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जो भी आपको आसान लगे उसकी सहायता से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। जो भिन्न आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी 7/9। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी और y की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। तो भिन्न के रूप में जब इस तरह लिखेंगे तो 7/9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 7/9। ये आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से। और अगर आपने हमारा जो पिछला वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को, ये समीकरण मैंने बना दिया है, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, मान लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वो है x वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये मान लेते हैं कि y वर्ष है।
हमने मान लिया कि यहाँ पे लिख देंगे माना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x वर्ष है और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y वर्ष है। ये तो हमने मान लिया, इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार, देखिए जैकब की आयु है x वर्ष और पुत्र की आयु है y वर्ष, तो जो जैकब की आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में बोला है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको सही से लिख लें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, समीकरण 1। ये पहला जो पहले वाक्य में इसने बोला था, क्वेश्चन में दिया था, उसके हिसाब से हो गया। अब देखिए दूसरा जो वाक्य है उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 5 वर्ष बाद की बात है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की जब आप बात करेंगे तो 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष ये हो गया, और पूर्व का मतलब 5 वर्ष और, तो 10 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कैसे निकालेंगे? तो ये तो 5 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 घटाना पड़ेगा, और फिर 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए 5 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो 2 बार 5 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x माइनस 10 वर्ष हो गया, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु के लिए हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी, तो देखिए यहाँ पे जो जैकब की आयु x माइनस 10 है और जो पुत्र की आयु है y माइनस 10 है, तो जो पुत्र की आयु जैकब की आयु की 7 गुनी है, तो 7 गुनी हो जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 70, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 60। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, वही x की वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु मिल जाएगी। अब चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 5 वर्ष बाद की हम आयु निकालेंगे, जब x y की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से वर्तमान की आयु निकालने के लिए 5 वर्ष दोनों में से घटा देंगे, तो आपके जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 40 वर्ष। जो जैकब की आयु है, जैकब की वर्तमान आयु वो है 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु ये आपकी 10 वर्ष। ये आपका आंसर आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये जो क्वेश्चन है अगर आपको दिक्कत होगी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है और ये जो दोनों क्वेश्चन अभी मैंने बताए हैं वो इसकी प्रश्नावली 3.3, इसकी जो प्रश्नावली है वो 3.3 की प्रश्नावली से ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो लिए गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बुक में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें, अब जो अगले क्वेश्चन है उसको हम एक प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से।
ये हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों समीकरणों को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का पहले लसा ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा इस रूप में, इसको और सिंप्लीफाई करने के पश्चात ये आ जाएगा, इसको मान लेंगे आप समीकरण 1। इसी तरह फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। तो यहाँ से दो समीकरण मिल गए, और हमें चूंकि ये विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक चर को गायब कर देंगे, या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे। अब इसमें आपको यह देखना होगा कि किसको गायब करना आसान है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, इसका मतलब कि जो x है उसको गायब करना आसान है। तो करेंगे क्या, अब चूंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, देखिए ये भी x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए, इसको गायब करने के लिए घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिए। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपके दो समीकरण हो गए। अब देखिए घटाना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, तो ये तो माइनस ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस ही रहेगा, ये आपका कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे जुट जाएगा 5y, और ये भी यहाँ पे जुट जाएगा तो -15, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। अब इस y की वैल्यू इसी समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 3x माइनस y है, तो y की जगह पे हम रख देंगे -3, तो -3 बराबर 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये आपका हो गया आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका विलोपन विधि से ही हल करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, दोनों का जो योग है वो 66 है, और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं यह भी बताना है। तो देखिए पहला बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, 2 अंकों की जब आप एक संख्या कोई भी मानते हैं तो उसमें 2 अंकों की संख्या में जैसे मान लीजिए आप 45 लेते हैं, तो इसमें एक इकाई होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो इसे अगर हमें अलग अलग बताना हो कि दहाई का अंक क्या है, कैसे अगर हमें इस संख्या को व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए इसके स्थानीय मान से व्यक्त करते हैं। कैसे, तो जैसे 5 का स्थानीय मान 5 होगा और 4 का स्थानीय मान यहाँ पे 40 होगा, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे आप तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे निकालते कैसे हैं स्थानीय मान, यहाँ पे जो पहले स्थान पे है उससे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे स्थान पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई और डिजिट रहता, मान लीजिए 6 रहता तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते और तीनों को जोड़ देते आप तो आपको ये संख्या मिल जाती। तो इसी तरह संख्या जब हम मानेंगे इसमें, जैसे अगर हम मान लें, माना
इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। तो संख्या कैसे लिखेंगे? तो संख्या इक्वल टू, संख्या कैसे लिखते हैं? दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देते हैं, तो 10 गुणे y, और इकाई के अंक को उसमें जोड़ देते हैं। संख्या कैसे लिखेंगे? तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देंगे। इसको इस तरह लिख देंगे 10y + x। तो ये हो गई आपकी संख्या। अब कह रहा है कि संख्या के उसके अंकों को उलटने पर, तो अंकों के उलटने का मतलब क्या है कि इकाई के स्थान पे दहाई और दहाई के स्थान पे इकाई को कर दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे नई संख्या, या लिखेंगे अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों का स्थान जब उल्टेंगे तो उलटने का मतलब है कि x की जगह पे y लिख दीजिए, y की जगह पे x लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे y की जगह पे x लिखेंगे तो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो योग है 66 है, इसका और इसका उलटने से पहले और उलटने के बाद दोनों का योग जो है 66 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10y + x + 10x + y = 66। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से 11x + 11y = 66। इसको दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर देंगे तो x + y = 6। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये तो हो गया एक जो कथन था उसके हिसाब से। दूसरा इसमें कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंकों का अंतर का मतलब है कि जो संख्या के अंक कौन कौन से हैं, x और y है, तो इनका जो अंतर है वो 2 है। तो x में से y को हमने घटा दिया तो अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया है कि दहाई का अंक बड़ा है कि इकाई का अंक बड़ा है, या जो हम अंतर घटा रहे हैं उसमें किसमें से किसको घटा रहे हैं, ये चीज मेंशन नहीं किया है। ये चीज का इसमें उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, या तो x में से y को घटाएं तो 2 आए, या तो y में से x को घटाएं तो 2 आए। तो चूंकि यहाँ पे 2 संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो 2 आंसर आएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज का उल्लेख नहीं किया है कि किसमें से किसको घटाना है, बस अंतर दे दिया है केवल कि जो संख्याओं के अंकों का अंतर है वो 2 है। तो 2 कंडीशन है, दोनों को लेकर चलेंगे, लेकिन पहले एक कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि x बड़ा है, तो देखिए इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है तो किस विधि से सॉल्व करना आसान रहेगा? विलोपन विधि से। क्योंकि देखिए यहाँ पे x और y को घटाना आसान है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 में देखिए यहाँ पे y प्लस है, यहाँ पे y माइनस है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो y दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2x, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 8। तो x = 4 आएगा। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 4 - y = 2, तो y = 2। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब इस x और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो संख्या = देखिए y पे यहाँ पे रखिए 2, तो 10 × 2 प्लस x की जगह पे रख दीजिए 4, तो ये आपका आ जाएगा 24। तो ये तो एक आंसर ये हो गया जब हमने x को बड़ा माना है, यानी इकाई के अंक को बड़ा माना है। अब दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, ये समीकरण तो सही है, ये तो वही रहेगा, जो बदलेगा हमारा वो यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे अंतर जो दिया है। अब क्या करेंगे? दूसरा जो कंडीशन है, दूसरी शर्त, ये थी आपकी यहाँ पे पहली शर्त। अब दूसरी शर्त के हिसाब से क्या है, अब हम मान रहे हैं कि y बड़ा है, तो y - x = 2। तो ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x प्लस है, यहाँ पे x माइनस है, तो अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो x कट जाएगा, y बचेगा, y और y मिलकर 2y,
यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को तो 2i = 8 आएगा, y = 4 आ गया। और y की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो 4 - x = 2, तो x = 2। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो संख्या हो जाएगी आपकी 10y + x थी और y की वैल्यू रख दीजिए 4, x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगी 42। तो पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस क्वेश्चन को, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको संतुष्ट करेंगे। तो दो संख्याएं बन रही है, एक 42 है और एक 24 है। ये क्यों दो बन रहा है आंसर इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर दिया है उसको उल्लेख नहीं किया है कि इसमें से किसको घटाना है, बस केवल अंतर दे दिया है, इसीलिए दो आंसर बन रहे हैं इसमें। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसने 50 और 100 के नोट मांगे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने रुपया 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए जो मीना है वो 2000 रुपये बैंक में निकालने के लिए गई। उसने 50 रुपये के नोट लिए और 100 रुपये के नोट लिए और टोटल 25 नोट लिए। 2000 रुपया बैंक से उसने निकाला, जिसमें से उसने 50 के सिर्फ नोट लिए और 100 के नोट लिए, और ऐसे नोट उसने 25 लिए। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि 50 के कितने नोट लिए और 100 के कितने नोट लिए। देखिए हम मान लेते हैं कि माना रुपया 50 के नोटों की संख्या = x तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या = y। हमने मान लिया कि जो 50 रुपए के नोट थे, 50 रुपए के नोट की जो संख्या है x, उसने x नोट लिए और 100 रुपए के y नोट लिए। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन में प्रश्नानुसार कि कुल मिलाकर उसने 25 नोट लिए। मतलब 50 और 100 के दोनों नोटों की संख्या को मिला दिया जाए तो उसने केवल 25 नोट लिए। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसने 25 नोट लिए। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा कह रहा है कुल मिलाकर पैसे उसने कितने लिए। तो 2000 रुपया बैंक से उसने निकाला। तो 2000 रुपया निकाला बैंक से, तो अब 50 रुपए के अगर x नोट लिए तो कितना रुपया हो गया, 50x रुपया हो गया। 50 रुपए के माना है ना हमने कि x नोट लिए, तो 50 रुपए के x नोट लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 50x रुपया। इसी तरह 100 रुपए के y नोट लिया है तो 100y रुपया हो गया। और इन दोनों रुपया इसको जो पूरा मिला है वो कितना है, 2000। तो ये टोटल जो इसके पास पैसा हो गया वो 2000 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा। 50 से डिवाइड कर दीजिए तो x + 2y = 40, समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन आपके बन गए, दोनों समीकरण बन गए। अब इसको आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही नोटों की संख्या हो जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो 100 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी। तो ये आप अपने से कीजिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा, जो 50 रुपए के नोट हैं इसकी संख्या है 10, और जो 100 रुपए के नोट हैं इसकी संख्या आएगी आपका 15। तो 15 और 10 इसका 10 और 15 इसका आंसर है। 10 50 रुपए के नोट हैं और 15 100 रुपए के नोट हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
इसके आगे का जो है आपको अगले वीडियो मिलेगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, आपको लग रहा है कि हमारे समझ में आ रहा है, हमारे काम का है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।